आज की कहानी चूहे की पुत्री। बहुत दिनों पहले की बात है। गंगा के किनारे एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे। महात्मा सिद्ध थे। वे अपने मंत्रों से कुछ का कुछ कर सकते थे। सवेरे का समय था। एक बाज उधर से उड़ता हुआ निकला। वह अपने पंजे में एक चूहिया दबाए हुए था। संयोग की बात है, चूहिया बाज के पंजे से छूटकर महात्मा के पास ही गिर पड़ी। चूहिया बड़ी सुंदर थी। महात्मा ने चूहिया को उठा लिया। वे बड़े प्यार से उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरने लगे। महात्मा के मन में चूहिया के प्रति इतना प्यार पैदा हुआ कि उन्होंने अपने मंत्रों से उसे एक सुंदर लड़की बना दिया। महात्मा की कोई संतान नहीं थी। उनकी स्त्री संतान के बिना बड़ी दुखी रहती थी। महात्मा ने अपनी पत्नी को लड़की सौंपते हुए कहा, लो, इसी को अपनी संतान समझो। अपनी संतान की ही तरह इसका पालन पोषण करो। महात्मा की पत्नी बड़े प्यार से लड़की का पालन पोषण करने लगी। लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई। लड़की बड़ी सुंदर थी। उसका रंग गोरा था, बड़ी बड़ी आंखें थीं और चमकता हुआ सुंदर मुख था। ऐसा लगता था मानो वह स्वर्ग से आई हो। महात्मा और उनकी पत्नी जब अपनी कन्या को देखते तो निहाल हो जाते। सोचने लगते, परमात्मा ने उस कन्या के रूप में उन्हें एक अनमोल मणि दी है। कन्या जब बड़ी हुई तो महात्मा को उसके विवाह की चिंता हुई। वे उसके लिए वर ढूंढने लगे, पर वे उसका विवाह उसी के साथ करना चाहते थे जो सुंदरता और वीरता में बेजोड़ हो। पर ऐसा वर मिले तो कहाँ मिले, महात्मा सोचने लगे। महात्मा ने अपने मंत्रों का सहारा लिया। उन्होंने मंत्रों से सूर्यदेव को प्रकट किया। महात्मा ने अपनी कन्या सूर्यदेव को दिखाते हुए कहा, मेरी कन्या बड़ी सुंदर है। आपको छोड़कर इसके लिए कोई दूसरा योग्य वर नहीं हो सकता। दया करके इसे अपनी पत्नी बनाइए। सूर्यदेव कुछ कहें इसके पहले ही कन्या ने सूर्यदेव के साथ विवाह करने को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, इनका शरीर तो सदा गर्म रहता है, इनके साथ विवाह नहीं कर सकती। महात्मा जी फिर करते तो क्या करते। जब कन्या ही विवाह के लिए तैयार नहीं हो रही थी तो वे उसका विवाह सूर्यदेव के साथ कैसे कर देते। महात्मा ने सूर्यदेव से कहा, मुझे दुख है, मेरी कन्या आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। आप दया करके ऐसा वर बताएं जो आपसे बड़ा हो और जिसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर सकूं। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझसे बड़ा तो बादल है। यदि आपकी कन्या तैयार हो तो आप उसका विवाह बादल से कर सकते हैं। महात्मा ने शीघ्र ही अपने मंत्रों के बल से बादल को प्रकट किया। महात्मा ने अपनी पुत्री बादल को दिखाते हुए कहा, यह है मेरी पुत्री। यह बड़ी सुंदर और गुणवती है। आपको छोड़कर इसके लिए कोई दूसरा वर नहीं हो सकता। कृपा करके इसे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। बादल कुछ उत्तर दे उसके पहले ही महात्मा पुत्री ने उसके साथ भी विवाह करने को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, इनका रंग तो काला है, मैं इनके साथ विवाह नहीं कर सकती। महात्मा को बड़ा दुख हुआ, पर वे कर क्या सकते थे। वे कन्या पर दबाव कैसे डाल सकते थे। महात्मा ने बड़े दुख के साथ बादल से कहा, क्या बताऊं, पुत्री तैयार ही नहीं हो रही है। आप कृपा करके कोई ऐसा वर बताएं जो आपसे भी बड़ा हो। बादल ने उत्तर दिया, मुझसे बड़ा तो वायु है। यदि वायु मतलब हवा, यदि आपकी पुत्री वायु को पसंद करे तो आप उसका विवाह वायु के साथ कर सकते हैं। महात्मा ने शीघ्र वायुदेव को प्रकट किया। महात्मा ने वायुदेव से कहा, मेरी पुत्री बड़ी गुणवती और सुंदर है। मेरी प्रार्थना है उसे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। पर महात्मा पुत्री ने वायुदेव में भी दोष निकाल दिया। उसने कहा, ये तो दिन रात भागते रहते हैं, मैं इनके साथ विवाह नहीं कर सकती। महात्मा पुत्री का विवाह वायुदेव से भी नहीं हो सका। महात्मा ने वायुदेव से कहा, कृपया कोई ऐसा वर बताइए जो आपसे भी बड़ा हो। वायुदेव ने उत्तर दिया, मुझसे बड़ा तो पर्वत है। आप अपनी पुत्री का विवाह पर्वत से कर दें। महात्मा ने मंत्रों के बल से पर्वत को प्रकट किया। महात्मा ने पर्वत से कहा, आप सबसे बड़े और सबसे बलवान हैं। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। पर महात्मा पुत्री ने पर्वत के साथ भी विवाह नहीं किया। उसने कहा, इनके हृदय में तो पत्थर ही पत्थर हैं, मैं इनके साथ विवाह नहीं कर सकती। मुझे दुख है, मैंने व्यर्थ ही आपको कष्ट दिया। महात्मा ने पर्वत से कहा, कृपा करके कोई ऐसा वर बताइए जो आपसे बड़ा हो।
पर्वत ने उत्तर दिया, मुझसे बड़ा तो चूहा है, यदि आपकी बेटी पसंद करे तो उसका विवाह चूहे से कर दीजिए। महात्मा जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने शीघ्र ही चूहे को प्रकट किया। महात्मा पुत्री ने चूहे को देखकर कहा, हाँ यह ठीक है पिताजी, आप मेरा विवाह इन्हीं के साथ कर दें, यही मेरे पति हो सकते हैं। पर मानव लड़की का विवाह चूहे के साथ कैसे हो सकता था? महात्मा सोचने लगे। महात्मा ने सोचते सोचते लड़की को फिर से चूहिया बना दिया और चूहिया का चूहे के साथ विवाह कर दिया। सच ही कहा गया है। शिक्षा इससे ये मिलती है कि महात्मा ने कहा कि कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, पर संस्कार और स्वभाव कभी नहीं बदलता। समय आने पर वो अपना रंग अवश्य ही दिखाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।